फ्रेंड्स, आरपी पब्लिशिंग हाउस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में विशिष्ट शिक्षा के लिए क्या प्रावधान निर्धारित किया गया था, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो भारत सरकार द्वारा ग्रामीण और शहरी दोनों तरह के बालकों के लिए प्राथमिक स्तर से उच्च शिक्षा तक समग्र रूप में उचित सुधार के लिए 1986 में एक शिक्षा नीति बनाई गई। उस समय तत्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, जिन्होंने इस शिक्षा नीति का गठन किया और इसे हम लोग नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 के नाम से जानते हैं। जो इस शिक्षा नीति का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि अवसरों में समानता लाना, या जो अवसर हैं, जो शिक्षा के जो अवसर हैं उनमें समान स्तर पर बल देना। तो अर्थात हम लोग ये कह सकते हैं कि जो आपकी शिक्षा है उसमें किसी प्रकार की भेदभाव न करना। इस जो आपका नेशनल आपकी पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 है, इस पर ये बल दिया गया था। और इस नीति में अगर हम लोग धारा 4.9 की बात करें तो उसमें कुछ प्रावधान बताया गया था, खास करके दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए। तो इसमें ये बताया गया था कि जो शारीरिक रूप से जो दिव्यांग हैं या जो इंटेलेक्चुअल रूप से जो दिव्यांगता से प्रभावित बच्चे हैं, उनको जो सामान्य समुदाय में के साथ समन्वित करना, उनको स्थापित करना, जिससे कि उनके साथ किसी प्रकार का अलगाव का भाव वो महसूस न हो, और अलगाव जैसे जो नीति हैं उसको कार्य न किया जाए। और इसमें जब भी हम एक बच्चों को एजुकेशन दें तो एक समान उनको अवसर दें, समान रूप से उनको हम शिक्षा दें, जिससे कि उन बच्चों में जो अलगाव का भाव है वो उनके अंदर न आए और वो आत्मनिर्भर होकर शिक्षा प्राप्त कर सकें, या आत्मनिर्भरता के साथ अपने जीवन को जी सकें, आगे बढ़ सकें। ये आपका नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 में जो निर्धारित किया गया था, उसमें खास करके दिव्यांग बच्चों के लिए इस तरीके की बात की गई थी। अगर हम दूसरी बिंदु की बात करें तो जो निःशक्त बच्चे हैं उनको सामान्य शिक्षा है उसके साथ उनको प्रदान किया जाए, ऐसी बात की गई थी कि जो सामान्य आपके बच्चे हैं उन सामान्य बच्चों के साथ हमें विद्यालय में प्रवेशित करके उनको शिक्षा प्रदान किया जाए। ऐसे इस जो आपकी पॉलिसी में ऐसी बात दिव्यांग बच्चों के लिए कहा गया था। साथ ही ये भी बात की गई थी कि जो निःशक्त बच्चे हैं उनके लिए हमें छात्रावास का व्यवस्था किया जाए, या छात्रावास जो आधारित जो स्कूल हैं, मतलब ऐसे स्कूल की व्यवस्था किया जाए जहाँ पर बच्चे पठन पाठन भी कर सकें और रह भी सकें। तो इस तरीके के विद्यालय को जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा खोला जाए, जिससे कि दिव्यांग बच्चों को भी बेहतर शिक्षा मिल सके और उनमें शिक्षा में किसी प्रकार का भेदभाव न हो सके। ऐसी बातें जो आपका इस नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 में ऐसे प्रावधान किया गया था। इसके अलावा जो आपके दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण की भी बात की गई थी, और उनके लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु ऐसे विद्यालय को भी बनाया जाए जहां पर ये दिव्यांग बच्चे अपने व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका मोमबत्ती बनाना हो सकता है, अगरबत्ती बनाना हो सकता है, लिफाफा बनाना हो सकता है। इस तरीके की चीज़ें हम लोग दिव्यांग बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग के अंतर्गत ये क्रियाकलाप हम लोग सिखाते हैं। तो इस पॉलिसी में इस तरीके के दिव्यांग बच्चों की प्रावधान की बात की गई थी। साथ ही जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके अलग अलग जो समस्याएं होती हैं, और उन समस्याओं का समाधान खास करके जो आपके विशेषज्ञ होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। तो इस पे भी इस पॉलिसी में बल दिया गया था कि जो आपके विशेष शिक्षक हैं या ऐसे शिक्षक तैयार किया जाए
जो दिव्यांग बच्चों की अलग अलग जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के लिए वो कार्य कर सकें, उन समस्याओं का समाधान कर सकें। तो इस तरीके से के भी अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने की बात इस पॉलिसी में की गई थी। तो इस तरीके से जो है आपका ये नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 में जो दिव्यांग बच्चों के लिए जो अलग अलग जो प्रावधान है उसकी बात जो है यहाँ पे की गई है। इसके साथ अगर हम लोग प्लान ऑफ एक्शन की बात करें, अगर हम लोग संक्षिप्त में देखना चाहें कि इसमें जो आपका शिक्षा नीति थी उसमें क्या कुछ जो संशोधित शिक्षा नीति है क्या कुछ बदलाव किया गया था, तो आप लोग इसमें ये देख सकते हैं कि जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो आई थी उसमें कुछ संशोधन 1992 में इस शिक्षा नीति में जो है विशिष्ट बालकों के लिए किया गया था, प्रावधान में लाया गया था, जिसमें ये बात की गई थी कि जो पाठ्यक्रम को इस प्रकार से हमें बनाना है जिससे कि दिव्यांग बच्चे भी उस पाठ्यक्रम को स्टडी कर सकें, उस पाठ्यक्रम को बेहतर तरीके से अधिगम कर सकें और सामान्य बच्चों के साथ जो है वो उस पाठ्यक्रम को अध्ययन कर सकें। तो कुल मिला के यहाँ जो पाठ्यक्रम बनाने की बात की गई थी वो फ्लेक्सिबल बनाने की बात की गई थी, जिससे कि उस पाठ्यक्रम को दिव्यांग बच्चे भी बेहतर तरीके से स्टडी कर सके, बेहतर तरीके से उस बच्चे के विकास के लिए वो पाठ्यक्रम उपयोगी हो। तो इस तरीके से ये प्लान ऑफ एक्शन में 1992 में जो है जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 थी उसमें कुछ इस तरीके के बदलाव संशोधन किए गए थे। तो पहला संशोधन ये था कि हमें पाठ्यक्रम को इस तरीके से हम निर्धारित करें, बनाएं जिसमें जो है बच्चे उस पाठ्यक्रम को लचीला महसूस कर सके और कुल मिलाकर ये हम लोग कह सकते हैं कि जो आपके पाठ्यक्रम है वो क्या आपका बाल केंद्रित आधारित होना चाहिए, ऐसी बातें वो कही गई थी। उसके बाद जो आपके निःशक्त जो बच्चे हैं उन बच्चों के जो आपस में एक दूसरे को सहायता करते हुए अपने पाठ को सीखें, मतलब कि यहाँ पर कोऑपरेटिव लर्निंग की बातें की गई थी कि इस तरीके से पाठ्यक्रम को बनाया जाए कि बच्चे एक दूसरे को सहयोग करते हुए जो है वो इसके बारे में वो सीख सकें। तो ऐसा जो है इस प्लान ऑफ एक्शन में कुछ बदलाव किया गया था। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा जो वीडियो बनाया गया होगा आप सभी को अच्छा लगा होगा। और मैं एक चीज़ आप सभी को बताना चाहूँगा कि आरपी पब्लिशिंग हाउस डिप्लोमा आधारित जो आपके पाठ्यक्रम है, चाहे वो हियरिंग इम्पेयरमेंट हो या आपका विजुअल इम्पेयरमेंट हो और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, तो इस पे जो है हम लोग सिलेबस पर आधारित जो पुस्तकों का प्रकाशन कर रहे हैं। हियरिंग इम्पेयरमेंट का लगभग नए पाठ्यक्रम के अनुरूप भी प्रकाशित हो चुका है, विजुअल इम्पेयरमेंट का हो चुका है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पर कुछ पेपर्स पे काम चल रहे हैं। अब फर्स्ट सेमेस्टर का लगभग जो है अब कंप्लीट होने वाला है, कुछ दिनों में आपको जो है मिल जाएगा, आप ऑनलाइन के माध्यम से उन पुस्तकों को प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सभी का पुनः धन्यवाद।